लाइट चालू करो सर। सब लाईट दोन मिनिस्टर होते, पालकमंत्री होते, गृहनिर्माण मंत्री होते, प्लस कमिशनर होते. मी कमिशनर साहेबांना बोललो, कमिशनर साहेब बोललो एक म्हणजे आमच्यासाठी एक हॉस्पिटल आहे ते फक्त म्हणजे फायर एनओसी नसल्यामुळे ते बंद केलेलं होतं, चालू करा बोलले. शिंदे साहेबांना बोललो, ते बोलले चालू करा. आवाड साहेब पण बोलले चालू करा. काय टेन्शन घेऊ नका. तुम्हाला कोणी काय ते आम्ही ढाल आहोत ना तुमच्यासाठी. तुम्हाला कोणी काय टच करणार नाही. फक्त तुमच्याकडून फक्त सेवा होऊ द्या. ठीक आहे, तुमचं जे व्यावहारिक आहे ते तुम्ही घ्या, फक्त सेवा होऊ द्या. हे आमचं म्हणणं. पूरा ये करके पूरा लादी गिदी पहुंच के ये सबसे पूरा क्लीन करने का ही है. ये इधर एसी रखा था सब हटाया था. अरे ये सब क्लीन करने का ये देखिए. हाँ ठीक है. अभी मंगा हो उन लोग को 2 दिन. ये पूरा क्लीन करने का. ये साफ हो जाएगा. पूरा क्लीन करने का. साफ करके और ये सब है पूरा सप्लाई. सप्लाई है. एसी चालू है. फिर खाली O2 का उधर है ना, वो डैमेज क्लोज करा हुआ है. उसको बोला कि चालू रखो. हाँ, O2 लाइन वाला कितना बेड है ये? क्लोज करना होगा. 6 बेड अपना ऑक्सीजन का है ना. उनको 4-5 हाँ, सब इसको- इसको दादी पूछने के लिए हाँ, ये ICU अपना ऐसे बैठता है. ठीक है, इधर किया नहीं ना. चलो. डॉक्टर साहब से पूछो. हाँ मैं बोलता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ, सुन लो. क्या है आज के इस हॉस्पिटल की शुरुआत पर क्या कहेंगे आप? मैं मुमताज़ शाह आप मुमरा कौसा के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मोहतरम जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे दादा राजन दादा ने ये साई मुमरा हॉस्पिटल जो बंद पड़ा हुआ था, ये डॉक्टर सुशील सखारे साहब हैं जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं शहर के अंदर. आज हमारे शहर के लिए बहुत खुशी की बात है कि इन लोगों की मेहनतों से आज ये हॉस्पिटल जो है 25 बेड का जो हॉस्पिटल जो है आइसोलेशन के जैसा चालू होने जा रहा है. जो आज मुमरा में परेशानी हो रही थी पेशेंटों को, यहाँ से बिलाल हॉस्पिटल, प्राइम हॉस्पिटल और शहर के अंदर जो हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम थी उसको देखते हुए जिस तरीके से दादा ने और मोहतरम जनाब अवार्ड साहब ने इस चीज़ को जो स्टार्ट किया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. और डॉक्टर साहब 24 आवर्स यहाँ ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं. ये पूरा जो है ICU मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब से खुद पूछना कितने बेड का ये हॉस्पिटल है और इंशाल्लाह ये आज से रनिंग में आ जाएगा और जो कुछ परेशानी इस क्षेत्र के इस इलाके के लोगों को इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी. किस तरह के पेशेंट लिए जाएंगे? इसमें कोरोना के या इसमें ये जो है सस्पेक्टेड आइसोलेशन है. कोई भी पेशेंट रहेगा सस्पेक्टेड पेशेंट को, जो आज पूरे शहर के अंदर पेशेंट जो घूम रहा था यहाँ वहाँ, चूँकि डॉक्टर की प्रॉब्लम थी, लेकिन ये हमारे लिए खुशी की बात है कि खुद जो है चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब. ऐसे पेशेंटों को डॉक्टर साहब यहाँ लेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे. मतलब जिनको दूसरे हॉस्पिटल बोल देंगे कि आप कोविड-19 का टेस्ट करा के लाइए, और टेस्ट आने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद अगर पेशेंट पॉजिटिव आएगा तो वो कोविड सेंटर में जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो यहाँ ट्रीटमेंट करेगा. जरूरी है मतलब. जी. डॉक्टर साहब से खुद आप बात कर लीजिए. डॉक्टर साहब क्या अपील है? मैं डॉक्टर सुशील साखरे, कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट, प्रैक्टिस इन मुमरा हॉस्पिटल. ओके, एंड वी also started treatment for all the patients, suspect and COVID also. So we treating the patient for all patients. मैं दरख्वास्त करता हूँ मुमरा वासियों को कि ये बड़ी खुशी की बात है आज कि जो हॉस्पिटल जो बहुत दिन से बंद पड़ा था IPD पेशेंट के लिए, पर लेकिन हम डे केयर बेसिस से ऑल पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी भी, और सर्विस में आपके हाजिर है. ठीक है. और दूसरी बात एक कहना चाहता हूँ कि ऐसे मौके पे अगर पेशेंट अगर आते हैं, ऐसे उनको जो तकलीफ हो रही है सारे जन को, तो उनको भी हम ट्रीटमेंट के लिए हाजिर हैं फिलहाल. डॉक्टर साहब, और प्राइवेट हॉस्पिटल की तुलना में यहाँ के चार्ज क्या रहेंगे? चार्ज वो नॉमिनल चार्ज जो रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर हॉस्पिटल्स. कोरोना काल में डॉक्टर साहब प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टर और जो मैनेजमेंट है वो मरीजों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार कर रहा है. हाँ. क्या कहेंगे इसे? देखो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि पेशेंट्स जैसे हमारे लिए भगवान होते हैं उस तरह से हम उनको हर तरीके से उनको न्याय मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. जो कोविड पेशेंट है तो कोविड सेंटर जाना चाहिए प्रॉपरली विथ ऑल प्रिकॉशंस, एंड जो नॉन कोविड पेशेंट है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए कि आगे जाके उनको कुछ इन्फेक्शन ना होए. ठीक है, यही मैं दरख्वास्त करता हूँ बस. डॉक्टर साहब, कोरोना के काल में जो है एक मामला उभर के सामने आ रहा है कि टाइफाइड के जो मरीज है उनको भी कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है. इसकी क्या राज है, क्या रहस्य है? नहीं, अभी इस पे कमेंट तो हम नहीं कर सकते,
है कि जो नहीं? लक्षण के बारे में बताया गया नहीं, था, उस लक्षण हर लक्षण से जगह हट के जो है देखो, टाइफाइड फीवर उसमें नहीं पेशेंट था। है तो ऑल टाइप का फीवर रहता है, ऐसे नहीं कि खाली कोविड पेशेंट के ही फीवर आता लेकिन है, यहाँ तो ऐसे ये नहीं। सवाल उठता है कि अगर हल्का सा अगर बुखार टाइफाइड का भी है तो भी उसको जो है कोरोना सस्पेक्ट बता दिया जाता है। नहीं, ऐसा तो हमारे यहाँ पे नहीं हुआ अभी तक, और ऐसा आगे भी नहीं हो पाएगा, पर लेकिन जो लैब टेस्ट है उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा सर, ऐसा जैसे अभी लोग कहते हैं टीबी के पेशेंट है और तुम्हारा टाइफाइड के, तो ये कोरोना के उसके सिम्टम मिलते जुलते ऐसा कुछ हो है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीबी जो पेशेंट है उनको फीवर आता जाता है, उनको रहता ही पहले से ही, क्योंकि उनको इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रेस रहता है, और इम्यूनिटी जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है उनका हर तरह से सप्रेस जो होती है बॉडी इम्यून सिस्टम, तो उनको कॉमन है। तो टीबी उनको जो बुखार आता है पेशेंट वो रहता ही है, पर लेकिन कोविड पेशेंट ऐसा है कि उनको रैपिडली बुखार, तेज बुखार आता है, जाना जाता चालू होता है, उसका इम्यूनिटी बहुत सप्रेस होता है। नॉर्मल पर्सन भी बहुत उसका डिक्रीज एपेटाइट, वेट लॉस और अदर कंप्लेंट भी हो सकते हैं, बहुत सारे पेन, एब्डोमेन, लूज मोशन, ये सारे बहुत वेग सिम्टम है कोविड का। तो उसमें आप देख नहीं सकते कि उनको टीबी पेशेंट है और कोविड ऐसा, पर लेकिन इस तरह से आप अगर जाते जाते कि रैपिडली सब हो रहा है सारी चीज़ें, तो सब कोविड सस्पेक्ट हो सकता है, चांसेस है, पर टेस्टिंग के बाद ही उसका ट्रीटमेंट आगे कोविड सेंटर में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो वो है सस्पेक्टेड पेशेंट की। सस्पेक्टेड पेशेंट यानी जिसको समझो ब्लड प्रेशर है, अगर उसको अपना डायबिटीज से शुगर है, ऐसे जो पेशेंट है कि जिनको ऑक्सीजन की या आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे पेशेंट के लिए आज मुमरा में बहुत सारी सुविधाएं कम है, आईसीयू बहुत सारे कम है। तो हमने डॉक्टर शाह और हमने डॉक्टर साकरे साहब से बात की है कि आपका जो हॉस्पिटल है उसको अगर चालू करने के लिए अगर कॉर्पोरेशन से अगर आपको सिग्नल मिल जाएगा तो आप तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब ने पहली ही फुर्सत में उन्होंने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं पूरा डे नाइट सर्विस दूंगा, लोगों को यहाँ ये दूंगा। तो हमने यहाँ हॉस्पिटल में जो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, अभी साफ़ सफाई करके उसको चालू करने के लिए हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया और कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की कि कमिश्नर साहब ने कहा कि आप चालू करवा दो, बाकी का जो प्रोसेस है वो बाद में करते रहेंगे। कॉर्पोरेशन ने उनको एक एफिडेविट देने के लिए कहा है, वो एफिडेविट हम लोग जब वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, एफिडेविट का वो पेपर रहता है ना, हाँ अप्रूवल आ जाएगा। हाँ वो मिल जाने के बाद एफिडेविट दे देंगे और फिर बाद में ये हॉस्पिटल भी जल्दी से जल्दी चालू करेंगे। जो अभी हमारे जो मुमरा के पेशेंट रहते हैं उनको कहीं नेरुल लेके जाना पड़ता है, कहीं अभी क्या है, नगर सेवक के नाते कोई भी सब मुमरा में जानते हैं और वो सब तुरंत नगर सेवक को ही फ़ोन करते, मेरे को ही नहीं करते, बाकी नगर सेवक भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको भी पब्लिक फ़ोन करती है। तो कभी कोई किसी को दीवा लेके जाता है, तो कभी फिर बेतनी में लेके भेजना पड़ता है, कभी जुपिटर में लेके जाना पड़ता है। तो ये सब मुमरा के पेशेंट की बहुत सारी असुविधाएं हो रही है। इसके लिए अगर ये थोड़ा अभी 12-12 हज़ार एम्बुलेंस के लेते हैं, तो ये सब जो बड़ा खर्चा है वो हमारे पब्लिक का मुमरा के बच जाएगा। और डॉक्टर साहब ने भी नॉमिनल चार्ज के बारे में कहा है, तो मैं उनका भी थैंक्स कहता हूँ। और डॉक्टर शाह साहब ने भी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाकर डॉक्टर बिलाल हॉस्पिटल के अपने नियाज भाई, उन्होंने भी यहाँ पर निज़ाम भाई ने, उन्होंने भी अपना कॉपरेट देने के लिए कहा है। और हमारी संगीता दवने मैडम, उनकी लैब ही नीचे है, उनको सलाम किए बगैर हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, इसके लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, उनसे भी बात कीजिए आप। हाँ मैडम, क्या कहेंगी इस मौके पर? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे राजेंद्र दादा अवार्ड साहब, सैयद अली भाई साहब और हमारे डॉक्टर शाह, ये सब लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है। कई दिनों से दादा का यहाँ आना जाना लगा था कि ये हॉस्पिटल चालू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बेड्स है, सिर्फ वो कुछ फायर के प्रॉब्लम की वजह से, एनओसी की वजह से ये हॉस्पिटल बंद था, मतलब डे केयर चालू था, यानी इसमें आईसीयू एडमिशन नहीं हो रहे थे। और अगर ये हो जाता है तो डेफिनेटली मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। और डॉक्टर सुशील सर को मैं बहुत पर्सनली जानती हूँ कि ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं अपने मुमरा के कि जो 200 रुपया नहीं दे पाते, और रियली मेरे सामने की बात है, मैं उनके मुंह पे तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये फैक्ट है कि कई पेशेंट्स को वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं। ये बहुत अच्छा नेचर का इंसान है, ये पहले अच्छा इंसान है फिर डॉक्टर है, तो डेफिनेटली मुमरा के लोगों को बहुत इसका फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं राजेंद्र दादा का शुक्रिया अदा करती हूँ, पूरे डॉक्टर्स टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। बबलू भाई।